हैं कि कुछ आपका इचरेशिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है हमारे बड़ी आंत में। उस ई कोलाई बैक्टीरिया को देखिए यहाँ पर, वो आपका छोटे छोटे जो है ना, वो मूंगफली के दाना, मूंगफली के फल जैसा एक नजर आ रहा होगा आपको, थोड़ा लंबा जैसा। ये इचरेशिया कोलाई है और ये एक जगह पर इकट्ठा हो गया है, जमा हो गया है। उसको यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे थे, थोड़ा और बड़ा करके इसको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। और वो आप देख सकते हैं, इचरेशिया कोलाई ढेर सारा एक बैक्टीरिया है जो आपके बड़ी आंत में पाया जाता है, देखिए। और ये जो है ना आपको साफ ग्रुप में, समूह में नजर आ रहा है। तो ये सब कुछ सैप्रोफाइट्स है। आपके आंत में जो सड़ा गला पदार्थ होता है, भोजन का बचा हुआ हिस्सा, उस पे वो क्या करता है, डेवलप होता है, उस पे वो ग्रो करता है। और आपके मल के साथ या फिशेस के साथ ये अंततः बाहर आ जाता है, ढेर सारा हमेशा आता रहता है, जिससे कि वाटर वगैरह इन्फेक्टेड होता है और अंततः आप भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये एक तरह का हम सैप्रोफाइट्स, यहाँ पर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाह रहे थे। कुछ फंगस था, फंजाई देखे हम लोग ब्रैकेट फंजाई के रूप में, और अभी देख रहे थे यूग्लिना, ये बैक्टीरिया के रूप में। यूग्लिना वगैरह जो है ना, वो 11th में पढ़ना है, आगे क्लास में पढ़ना है, वहां आएंगे तो देखेंगे ग्लोनोइड वगैरह जो होता है। तो अब हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट है अब सैप्रोफिटिक जो है था, उसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिएंट्स मिल रहा था, किसको भाई, ऑर्गेनिज्म को। जिस जीव को मिलेगा, जो जीव है ये जो न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। उदाहरण आपका फंजाई बैक्टीरिया यूग्लिना हो गया। तो सैप्रोफाइट में ध्यान यही रखना है कि सड़ा गला से लेगा। पारासिटिक में क्या ध्यान रखना है, दोनों लिविंग रहेगा। एक समानता बड़ा होता है जिसको होस्ट कहते हैं, जो देगा उसको होस्ट, जो लेगा उसको पारासाइट। मतलब इसमें अगर जीव का नाम पूछा जाए कि क्या बोलेंगे, तो क्या बोल देंगे, पारासाइट। होलोजोइक में क्या है, भोजन बोलेंगे, जो आपका न्यूट्रिशन देने वाला होगा, रचना या स्ट्रक्चर, उसको भोजन बोलते हैं। ये भोजन में या तो जीव हो सकता है, जैसे चूहा वगैरह है, या फिर खरगोश है, या ये आपका जिसको उठा लेता है कौन, वो आपका बड़े बड़े जो है जीव, जैसे कि टाइगर है, जयकाल है, वो पूरा का पूरा खा गया उसको, तो उसके लिए वो भोजन हो गया। तो पूरा का पूरा जीव हो सकता है या उसका प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे हम लोग चावल वगैरह खाते हैं। जानवर जो है ना, वो पूरा का पूरा चावल का, राइस का प्लांट को खा जाता है, तो उसके लिए वो भोजन हो गया। और हमारे लिए वो क्या हो गया, उसका प्रोडक्ट जो है ना, वो भोजन है। तो या तो आपका फूड के रूप में यहाँ प्रोडक्ट हो सकता है या ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जो लेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा वो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। एनिमल टाइप का है तो इसको कहेंगे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ हम देख रहे थे, इसका उदाहरण आपको बता ही दिए, सारा का सारा एनिमल्स है। तो ये आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो है वो समाप्त हो गया। अभी कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, कैसा होता है।
तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक टाइप का होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब आपको पीछे बताए थे कि सेल्फ फीडर, मतलब अपना ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स खुद बनाएगा ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, लाइट के उपस्थिति में भोजन बनाया जाता है, इसलिए इसको बोल रहे थे फोटोसिंथेसिस। फोटो ध्यान रखिएगा, लाइट, सिंथेसिस है ग्रेनम को एक दूसरे के साथ, इसको हम फ्रेट बोलते या स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, लैमिली या फ्रेट कहते हैं। ठीक है, वो आपका रियली में ग्रेनम का ही जो है ना वो क्या है, उभार है। ग्रेनम ही जो है ना डेवलप होकर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेनम सॉरी ग्रेनम जो है ना वो बना हुआ था थैलेकोइड का, उसी में थैलेकोइड जो है ना आपस में जुड़े हुए, मतलब कि थैलेकोइड का ही पार्ट है वो। तो स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं उसको, या फ्रेट कहते हैं, चूंकि स्ट्रोमा में वो आपका जुड़े हुए है किसको, आपस में ग्रेनम को। अब जो लिक्विड इसमें भरा, हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो क्या हो गया, वो आपका सेल ऑर्गेनिल्स है, हम ऊपर में थे, तो साइड कहाँ हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट का, और उसमें एक पिगमेंट खास रूप से पाया जाता है। ऐसे तो कई पिगमेंट्स हैं, लेकिन एक पिगमेंट्स है जिसका नाम है क्लोरोफिल, बहुत महत्वपूर्ण है फोटोसिंथेसिस में। अब ये दिमाग में से हटा लीजिएगा कि और कोई पिगमेंट्स नहीं होगा, नहीं, पिगमेंट्स कई होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल। और भी है, कैरोटीनॉइड होता है, कई प्रकार के जैंथोफिल वगैरह होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है कौन, क्लोरोफिल। जैसे टीवी आपके घर में होता है, टीवी और उसमें तार लगा होता है, एंटीना होता है, तो एंटीना वगैरह का काम कई पिगमेंट्स कर रहे हैं, तार का काम, वायर का काम कई पिगमेंट्स करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका वो टीवी है। ठीक है, आपके पास एंटीना नहीं है, तार नहीं है, तो कुछ कुछ आएगा, झिलझिल कुछ तो नजर आएगा, लेकिन अगर टीवी ही न रहे तो एंटीना और तार क्या करेगा, आप समझ लेना। वही बात यहां हम बताना चाह रहे हैं कि क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, मतलब टीवी जैसा है। बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड है, जैंथोफिल है, और भी बिलिरुबिन, और भी जो आपका पिगमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पिगमेंट किसके जैसे काम करते हैं, तो वो सहायक का काम करते हैं क्लोरोफिल का। ये सारे के सारे पिगमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं, आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये पिगमेंट्स होता कहाँ है, तो सारे के सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो आपका स्ट्रोमा में नहीं बल्कि ग्रेनम पे होते हैं, और ग्रेनम में भी कहां पर, थैलेकोइड पे। तो ये आपका पिगमेंट्स हैं। हम इसको हरा से नहीं कर सकते क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा, स्मार्ट बोर्ड होता तो नजर आता। पिगमेंट्स जो है ना वो किस में है भरे हुए, वो आपका थैलेकोइड में भरा हुआ है। अब इसी पिगमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण एक पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जैसा कि नाम है, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, तो कैसा होता है, ये ग्रीन होता है, और इसी के कारण क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नजर आता है। जैसे हम लोग का आरबीसी जो होता है, आरबीसी में भी एक लाल पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्या, हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का आरबीसी या ब्लड लाल होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट, वो आपका कैसा होता है, हरा होता है। हरा होने के कारण क्या था, पिगमेंट्स का पाया जाना, और उन पिगमेंट्स में क्लोरोफिल प्रमुख है। तो ग्रेनम जो होता है वो थैलेकोइड्स का बना होता है, कई थैलेकोइड्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक सज जाते हैं, जैसे कि हम लोग थाली या तस्तरी सजा के रखते हैं वैसे सज जाते हैं, और उस पूरे रचना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। कई ग्रेनम, यहाँ पर हम लोग कितना ग्रेनम देख रहे हैं, 3 ग्रेनम है। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट में 3 ग्रेनम है, वो आपका कई सौ ग्रेनम पाए जाते हैं, तो हम आपको 3 दिखाना चाह रहे हैं।
अब ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो बाहर से 2 लेयर से घिरा होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो लिक्विड या फ्लूइडी जो मीडियम होता है फ्लूइड जैसा, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। रियली में फोटोसिंथेसिस में 2 प्रक्रिया होती है, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता है वो आपका कहाँ होता है, ग्रेनम पर, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा पर होता है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों कहाँ कहाँ होता है वो आपको हम बताएं। अब इसको आगे पढ़ेंगे हम कि लाइट रिएक्शन है क्या और डार्क रिएक्शन है क्या, लेकिन उसके पहले आपको एक क्लोरोप्लास्ट का फिगर दिखाते हैं। हाँ, तो एक जो है ना, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये थाइलेक्वाइड वगैरह दिखाया जा रहा है एक क्लोरोप्लास्ट में। थोड़ा सा इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, देखेंगे तो जरा सा देखिए, इसमें आपको ये सब अंदर में देखिए कांटे हैं, 2 लेयर है, 2 मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा था, यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन आपको नजर आ रहा है। और वो जो मेम्ब्रेन है आपको वो हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए जरा सा, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप जिसको बोल रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में सबसे जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर वाला मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस है, जगह है, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी जो फिगर बनाए हैं उसमें भी देखिएगा दोनों के बीच में स्पेस है। इस पूरे को कह रहे हैं क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप। अब अंदर आएंगे, घुसेंगे, तो अंदर जब घुसते हैं तो देखिए उसमें प्लेट जैसा कुछ नजर आ रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड जो है उसमें अंदर में कुछ मेम्ब्रेन है से घिरा हुआ, और इसमें जो है ना कुछ आपका पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसके चलते ये हरा नजर आ रहा है, और इसके चलते पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये हरा नजर आ रहा है। ये काट के दिखा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ग्रेनम जो है ना वो कई थाइलेक्वाइड का जो आपका देखिए ये जो ग्रुप है इसको कह रहे हैं ग्रेनम। और थाइलेक्वाइड किसको कह रहे हैं, तो ग्रेनम में जो प्लेट नुमा रचना होता है उसको थाइलेक्वाइड कह रहे हैं। और उनके बीच में जो लिक्विड जैसा भरा हुआ है उसका नाम है एस्ट्रोमा। देखिए ये जो है लिक्विड जैसा, उसको एस्ट्रोमा। इसमें ये जो उजला जैसा नजर आ रहा है वो आपका स्टार्च है, प्लस इसमें डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा थाइलेक्वाइड को अलग करके। ये थाइलेक्वाइड है, एक एक थाइलेक्वाइड है, और कई थाइलेक्वाइड देखिए एक दूसरे पर चिपका हुआ है, ये ग्रेनम कहलाएगा। अब देखो इसमें होता क्या क्या है भाई, तो ये जो है ना H2O को देखिए, H2O जो है ना उसको तोड़कर ऑक्सीजन के रूप में और H के रूप में बदल देता है। हाइड्रोजन को कौन, NADP जो है ना वो पकड़ के ले आता है, किसको दे देता है, तो हाइड्रोजन जो है ना वो आपका ATP से ADP से ATP बनाने में उपयोग होता है थाइलेक्वाइड की मदद से। और NADPH2 जो है ना वो बना कहाँ से, थाइलेक्वाइड पे ही बन रहा है। तो थाइलेक्वाइड का क्या क्या महत्व है, ग्रेनम का क्या महत्व है देख लो। पहला तो ये महत्व है कि लाइट को वो डाल देता है H2O पर, और लाइट को जब डालता है H2O पर पकड़ के, तो H2O टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। उस हाइड्रोजन को NADP जो है ना थाइलेक्वाइड से पकड़ लेता है और किस रूप में बदल जाता है, NADPH या NADPH2 के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट, ये जो थाइलेक्वाइड का अगला काम जो है वो काम है आपका क्या, एटीपी बनाना। एटीपी कैसे बनाता है, तो ये जो लाइट एनर्जी है आया था उस एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है एडीपी, 2 फॉस्फेट जो होता है जिसके साथ उसमें एक और फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बना देता है। इसको हम अलग से फिगर्स में बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि थाइलेक्वाइड पर होता क्या है। तो H2O टूटता है ऑक्सीजन के रूप में और हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन चला जाता है NADPH के पास, जबकि जो एनर्जी और लाइट वाला जो था जो आया था वो आपका ADP से ATP बनाने में मदद करता है। ये था, हम अभी अब देख रहे थे किसके बारे में, तो ये कैसा क्लोरोप्लास्ट में काम होता है, कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर हम एक दूसरा फिगर देखते हैं, एक और फिगर देख रहे हैं, और वो फिगर क्या है, देखिए यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन कैसा है उसका, क्लोरोप्लास्ट का, जो देख रहे हैं उसको, आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या कर रहे थे, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कर रहे थे। अंदर में देखिए ये थाइलेक्वाइड से एक के ऊपर एक सजा हुआ, और ये स्टोमा लैमली,
स्ट्रोमा लैमली है जो आपका थैलेक्वाइड को आपस में जोड़े हुए है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताए थे कि थैलेक्वाइड क्या होता है, उसी से प्रोजेक्शन जैसा निकलता है और उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ऐसा हम पीछे बोले थे आपको, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट बात आप देख सकते हैं यहाँ पर, और क्या आपको नजर आ रहा है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया, थैलेक्वाइड हो गया, स्ट्रोमा लैमली हो गया। और इसमें जो देखिए ये जो जगह खाली है, जैसे आप गाड़ी में देखे होंगे मोबिल भरा होता है बीच बीच में, या चावल बनाते होंगे घर में, तो चावल में देखिएगा बीच बीच में पानी जैसा माड़ होता है, कुछ हद तक वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर, मतलब वैसा ही फ्लूइडी मटेरियल भरा होता है जिसका नाम है स्ट्रोमा। ग्रेनम तो आप देख ही रहे हैं कि थैलेक्वाइड जो है ना, उसका जो आपका समूह है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे कुछ एक फिगर, उससे हम आपको क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो क्लियर करना चाह रहे थे। इसमें आप फिगर में कई चीज देख सकते हैं। ये आपको हम ये पूरा ग्रेनम है यहाँ से वहां तक। इसमें पार्टिकुलर का अगर बात करें तो थैलेक्वाइड है, और देखिए थैलेक्वाइड में से ही उभार निकला है जो कि आपस में जोड़ के रखे हुए स्ट्रोमा लैमली या फ्रेट इसको बोलते हैं। इसमें जो बीच में फ्लूइडी मटेरियल भरा हुआ है इसका नाम था स्ट्रोमा, ठीक है। और बाकी सब तो पीछे पड़े रहे। तो जो है ना, अब हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो इसको कल देखते हैं।